मैथमेटिक्स क्या सच में कठिन होती है या सर मैं मैथमेटिक्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट। बस बट बच्चों का दिक्कत क्या है कि बेस कमज़ोर होता है, बेस उतना मजबूत नहीं होता, प्रीवियस नॉलेज। और दूसरा वो केवल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहते हैं। वो उसके अंदर जो लॉजिक है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और दूसरा कभी-कभी टीचर जो है कुछ सिंपल वे और डिफरेंट वे से पढ़ाता भी नहीं होगा। तो तब बच्चों को मैथमेटिक्स थोड़ी बोरिंग लगने लगती है और धीरे-धीरे ये डिफ़िकल्ट होता जाता है। तो ऐसा कठिन के पीछे क्यों क्यों कठिन है? अगर ये सच में इंटरेस्टिंग है तो कठिन कैसे होगी अपने आप ही? अगर बच्चा जो है हर क्वेश्चन में लॉजिक ढूँढने लगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह उसके बीच का रीज़न्स ढूँढे हम्म। और जो प्रीवियस नॉलेज जो भूल रहा है उसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करे, तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। नहीं, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका किसकी है? स्टूडेंट की है, टीचर की है, पेरेंट की है? ये तीनों की भूमिका है। अच्छा। बच्चा पेरेंट्स का काम है मोटिवेट करना, टीचर का काम है मोटिवेट और डायरेक्शन देना और टाइम टू टाइम उसे अगर जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना और बच्चे का है अपनी टाइम टू टाइम पढ़ाई टाइम से करते रहे। ठीक ठीक। ऐसा क्या करें कि बच्चा का जो मैथमेटिक्स को लेके जो डर है, एक फोबिया है, वो कम हो जाए और मैथ्स इंटरेस्टिंग सर हो जाए? जो मन में गणित के प्रति झिझक या डर या भय का जो वातावरण बना रहता है वह बचपन से ही जो है छोटी क्लासों से ही वो जो बच्चा कमजोर होता है वह शुरू में ही जो है उसको मतलब जो है सही गाइडलाइन या दिशा निर्देश उसको मिल नहीं पाता है या उसको जो सही जो टीचिंग मेथड जो है बच्चे को टीचिंग मेथड मतलब गणित की जो पढ़ाने की जो विद्या है तो सरल से सरल विधि का प्रयोग न किए जाने पर जो नीचे से अधिकांश से देखने में यही आता है कि 50% जो सर आपने कहा था ये सत्य है। 50% बच्चों को लगती है मैथमेटिक्स कमजोर लगती है। समाधान क्या हाँ, है? एक इसका समाधान अगर आप हाँ बहुत सबसे पहले तो टीचर में बच्चों को पढ़ाने के प्रति स्वयं में जागरूकता पैदा हो और बच्चे की टेंडेंसी को समझते हुए उस क्लास का आकलन करके वास्तव में कितने बच्चे मतलब जो है कि हमारे क्लास में मैथ के प्रति अरुचि रखते हैं। आप ऐसा कौन सा तरीका अपनाते हैं जिससे कि जिस बच्चे को मैथ्स कमजोर लगती है उसको भी इंटरेस्ट आने लग जाता है? ऐसा कौन सा मेथड आपका है? कुछ गणित में प्रयोग के द्वारा छोटे क्लासों में तो प्रयोग के द्वारा जो है जैसे कोई भी क्वेश्चन है प्रश्न को हम जो है अच्छी समझाना चाह रहे हैं जो कमजोर से कमजोर बच्चा है उस बच्चे को अलग से ही जो है कुछ समय इस प्रकार का दे करके उसको उसके वास्तव में उसको किस मतलब उसका जो लेवल है जो मानसिक जो स्तर है वो किस लेवल तक पहुंचा हुआ है और क्या क्या चीजों की उसको जानकारी है मतलब बेसिकली चीजें उसकी जो फंडामेंटल चीजें उसकी कहाँ तक क्लियर है उससे आगे हमें बढ़ना पड़ेगा। तो आपका क्या तरीका है मैथमेटिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन इम्पॉर्टेंट मैथ्स है वो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा उस सब्जेक्ट मैथ्स को टाइम दे और उसमें प्रैक्टिस करे। प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनेगा वो मैथ्स में। देखो वो तो बच्चा है, हाँ बच्चा अपने आप नहीं करेगा। यस सर। पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। यस सर। उसमें टीचर की भूमिका क्या है कि टीचर उसको उसका कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करवा सकता है? यस, जब भी हम क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज, कई बार ऐसा होता है कि हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं, बट ये मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्ट वे नहीं है। जब भी आप कोई नया चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्म्स है, जो चैप्टर का नेम है, बच्चे को वो अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसमें जितनी भी फॉर्मूले चैप्टर्स में आते हैं वो 1 बाय 1 हम एक्सप्लेन करें, एज वेल एज उससे रिलेटेड छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। अगर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज कराएंगे तो बच्चा डेफिनेटली नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो फॉर्मूले हैं उससे रिलेटेड अगर हम उनको पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कराएंगे, जब उसको वो समझ में आने लगेंगे एग्जाम्पल, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, मैं इस चैप्टर को कर सकता हूँ। जब उसके अंदर ये भावना आएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तब वो लेंथी क्वेश्चंस को करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाएगा। लेकिन जब हम डायरेक्ट उसको एक्सरसाइज में ले जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कराएंगे, बच्चा वहीं डिमोटिवेट हो जाएगा और सोचेगा नहीं ये चैप्टर मेरे बस की नहीं है। तो कोशिश ये करनी है जितने भी फॉर्मूले उस चैप्टर से रिलेट करते हैं आप उसके अपनी तरफ से छोटे छोटे एग्जाम्पल, ये एफर्ट हमें लगाने होंगे। बच्चा नहीं लगा सकता, डेफिनेटली पेरेंट्स नहीं लगा सकता, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एफर्ट लगाए कि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बनाए, 2-2 3-3 लाइन के
एमसीक्यूज से स्टार्ट करें, छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए, बच्चे के अंदर ये भावना आए कि हाँ मैं इस चैप्टर को कर सकता हूँ, ये मुझे समझ में आ रहा है, तब वो उस चैप्टर को करने के लिए रुचि दिखाएगा और आगे अपना स्टेप बढ़ाएगा। मैम आप कौन से ऐसे तरीके अपनाती हैं जिससे कि सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग हो जाता है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं? Yes, sir. I use the playway method. This is the most interesting method for students. Actually, playway method further divided into many streams. It can be blackboard test, it can be storytelling, it can be random questions, and it can be like previous knowledge based questions. Okay, and there are many more things. We can divide the class into 3 to 4 groups, and each group I'm going to give the marks if they are giving me the right answer. So this is the best way of teaching any concept to the children, and they took too much interest in this. आपके क्लासेस में बच्चे दे एंजॉय मैथमेटिक्स अच्छी लगती है? Yes, Mathematics of से डरते course. हैं बच्चे? Of course, in my experience, most approx 80% students like mathematics. It is their favorite subject, and as for I think due to this playway method, it is their favorite subject. Okay. Yes, sir. Now you have started one program, मैथमेटिक्स चैंपियनशिप एग्जाम। Yes, ये sir. मैथमेटिक्स चैंपियनशिप एग्जामिनेशन क्या है? So it's a platform which provides the students to explore their mathematical skills, critical thinking skills, and using these skills they can show their best performance in their academic as well as in their competitive exams. So it is the best way of exploring their mathematical skills. तो मैथमेटिक्स चैंपियनशिप एग्जामिनेशन की तैयारी आप कैसे करवा रही हैं मैम अपनी क्लासेस में? सर मैं डेली बच्चों को 4-5 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस और अलग से कुछ क्वेश्चंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, ऐसे 5 क्वेश्चंस मैं डेली देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, और डेली चेक भी करती हूँ उनको कि कहाँ पर राइट है और कहाँ पर रॉन्ग है। अगर कोई बच्चा वहाँ पर गलत होता है तो वो एक क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड पे करवा के वो सभी बच्चों का वहाँ पे फंडा क्लियर करती हूँ मैं। नेक्स्ट मैम आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये मैथमेटिक्स चैंपियनशिप एग्जामिनेशन आपने अपने स्कूल में क्यों शुरू किया है? So first of all, I want to tell you that what is Mathematics Championship. So it is a kind of competitive exam that assesses students' ability and their skills. तो सर मतलब जो ये मैथमेटिक्स चैम्पियनशिप है वो हमने अपने स्कूल में इसीलिए करवाया है ताकि जैसे कि बताया था बच्चा जो है वो ये जान सके कि उसको क्लास में जितना भी पढ़ाया जा रहा है क्या उसे वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। In my thinking, तो it is a kind of a reinforcing test for the students as well as for the parents. मतलब स्कूल में और भी जैसे यूटी हो गए, हाफ ईयरली हो गए, तो उससे पहले भी बच्चे ये एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली उन्हें जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो उन्हें कितना समझ में आ रहा है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ दिस चैम्पियनशिप इज टू इंस्टिल अ कॉम्पिटिटिव फीलिंग इन द स्टूडेंट्स। मतलब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इसको? यस सर, बच्चे डेफिनेटली इसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं? Yes, sir. I also want to add some points that you asked that question कि maths is a difficult subject. So yes, हाँ maths जो है वो most of the students के लिए difficult है सर, just because क्योंकि उनका basic जो होता है वो clear नहीं होता, ठीक है। और जो next thing है कि not a proper guidance जो उनके पास होती है, क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो hesitate करते हैं क्वेश्चन करने में, और जब वो hesitate करते हैं तो फिर वो क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं टीचर से, तो ये चीज़ उनके अंदर एंग्जाइटी फील करती है और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो एक कंफ्यूजन जो है वो उनके अंदर बनी रहती है। एंड द सेकेंड थिंग विच यू आस्क्ड दैट हाउ वी कैन मेक मैथ्स इजी एंड इंटरेस्टिंग, तो येस सबसे मेन जो है मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एज प्रैक्टिस में इज द मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, स्टेप्स होते हैं, तो ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी फॉलोड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। एंड द फोरमोस्ट थिंग इज टू मेक मैथ्स ईजी एंड इंटरेस्टिंग इज टू रिलेट मैथ विद द रियल लाइफ। मैथ्स को जब तक आप रियल लाइफ से नहीं जोड़ेंगे, जैसे कि इफ़ चिल्ड्रन कैन गो इन शॉपिंग विद देयर पेरेंट्स, जहाँ पे वो कैलकुलेशन को इन अ बेटर वे जान सकते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, लाइक पेरेंट्स ने उनको टॉफ़ीज़ लेने के लिए भेज दिया। छोटे बच्चों के साथ सर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वी कैन
explain them by giving so many examples, like in a fun way we can explain them each and everything, like if we are explaining them 2D and 3D shapes, तो जो भी shapes हमारे around present हैं हम उन्हें वो दिखा सकते हैं और बच्चे उनके ये examples। प्रिपरेशन को एंजॉय कर रहे हैं आपके? yes sir, बच्चे आपको बच्चों के yes sir, in my experience इम्प्रूवमेंट भी लग रहा है? yes sir, they are improving and daily they are telling कि मैम हम घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं and we want to come first as they are the kids, और उनको मतलब बहुत ज़्यादा सर इस चीज़ के लिए ये है कि हमें मेडल जीतना है मैथ्स चैम्पियनशिप के लिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी तक मैं उसमें ये देख रही हूँ कि बच्चे घर पे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो डेली मुझे बता भी रहे हैं कि मैम हम ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड डेली आई एम सेंडिंग द क्वेश्चंस एंड they are also asking and parents are also calling me for the questions कि मैम आप सैम्पल क्वेश्चंस भेज दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भेज दीजिए तो हम और अच्छी तरीके से बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पेरेंट्स मुझे को लगा पता है? यस सर, उन्हें पता है, एज वी ऑलरेडी हैव सेंडेड द मोटिवेशनल वीडियोस, हमने मोटिवेशनल वीडियोस बना के अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर करी है, सैम्पल क्वेश्चंस एज वेल एज हमने सिलेबस भी सभी बच्चों को दे रखा है। तो सर जो भी रिस्पॉन्स है वो पेरेंट्स की साइड से और स्टूडेंट्स की साइड से आ रहा है। सर ये जो मैथमेटिक्स चैम्पियनशिप एग्जामिनेशन है ये आपका सेकेंड एडिशन है, लास्ट ईयर यू इंट्रोड्यूस्ड इट। यस सर। तो मैथमेटिक्स को लेके जो बच्चों का एक डर रहता है वो कम हुआ है, या मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा है, या मैथमेटिक्स में अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है? तो एक आध साल में कोई ऐसा जो आपको लगा है कि ये फ़ायदा हुआ है, वो क्या फ़ायदा हुआ है? सर सबसे बड़ा फ़ायदा है कि मैथमेटिक्स, ये हमारा मेन मकसद ये है कि मैथमेटिक्स के लिए जागरूक करना बच्चों को, कि पूरा मंथ हमने मैथमेटिक्स को डेडिकेट किया है। तो बच्चों ने जमकर मैथमेटिक्स लगाई है और वो तैयारी कर रहे हैं और ये इनको फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट होगा उनके। ऐसा इतना इतना ज़बरदस्त मोटिवेशन के पीछे कारण क्या है? बच्चे इतने मोटिवेटेड क्यों हैं इस एग्जाम के लिए? सर लास्ट ईयर चैम्पियनशिप रिजल्ट अनाउंस करने के बाद बच्चों को लगा कि हम थोड़ा सा और मेहनत करते तो शायद बहुत बढ़िया हो सकता था, लेकिन इस बार उनके पास प्रीवियस ईयर का पेपर भी है, सैम्पल पेपर भी है, सिलेबस टाइम से हमने उनको दे दिया और लगातार हम उनको मोटिवेशन वीडियो या फिर क्लास में मोटिवेट करते रहते हैं। तो वो इस बार चैंपियन बनने के लिए सब तैयार बैठे हैं। ओके, जोश है उनके अंदर? जोश है। बहुत बढ़िया। आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? सब बढ़िया, अच्छा चल रहा है प्रिपरेशन। इन एवरी क्लास आई एम वेरी सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी। यस यस सर प्लीज वो कौन सी ऐसी चीजें हो रही हैं कि आपको लग रहा है कि आज जैसा मैं चाह रही थी वैसा हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है? हाँ, आपको एक आपका जोश भी बढ़ा हुआ है और आपको अच्छा भी लग रहा है, वो क्या चीज हो रही है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि फर्स्ट डे मैंने जब स्टार्ट किया था मैथ्स चैंपियनशिप प्रैक्टिस इन क्लासरूम, तो मैंने फर्स्ट डे कहा था कि डेली जो भी एमसीक्यूज आप कर रहे हैं क्लास में, जो मैं एमसीक्यूज आपको दे रही हूँ ये आपने घर जाके करने हैं, नेक्स्ट डे हम उसको डिस्कस करेंगे क्लासरूम में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू एट होम, उसके बाद जो भी हम आंसर्स मैं आपको क्लासरूम में एक्सप्लेन करूंगी, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे पूछेंगे। इसमें मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। नेक्स्ट डे दे आर आस्किंग, अगर बच्चे नहीं पूछ रहे हैं डेफिनेटली वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है और बच्चा एबल है या नहीं है, और नेक्स्ट डे अगर वो पूछ रहा है दैट्स मीन उन्होंने घर पे वो प्रैक्टिस किया है, तो बच्चे डेफिनेटली नेक्स्ट डे पूछ रहे हैं। सेकेंड थिंग इज कि वो उस वर्क को घर से करके ला रहे हैं। एंड थर्ड मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने फर्स्ट डे उनसे कहा था कि घर पे आप अपने पेरेंट्स को शो करेंगे अपनी कॉपी, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी क्लास में 9th लेती हूँ मैं, 9th एंड 8th, 9th A, 9th B, 8th B, मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कॉपी में पेरेंट्स साइन हैं। दैट्स मीन वो घर जाके उस कॉपी को देख रहे हैं, यानी कि अगर पेरेंट्स ने साइन किया है मतलब बच्चे उस वर्क को भूल नहीं रहे, वो घर जाके कर रहे हैं और उन्हें याद है कि हाँ मैम ने हमें बोला था कि साइन करना है। दैट्स मीन वो इनिशिएटिवली ले रहे हैं उस चीज को, तो इससे मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला कि दे आर डूइंग देयर वर्क। बच्चों की क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है क्या? Definitely sir, they are asking extra questions also. Okay. They are asking extra questions also, and sometimes some questions हम उनकी, जैसे हमने जो सिलेबस बनाया है वो प्रीवियस नॉलेज पर है, मैथमेटिकल एबिलिटीज पे भी है, बट मैथमेटिकल एबिलिटीज वाले जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जो उनके लिए बिल्कुल न्यू होते हैं, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट डे वो मुझसे पूछते हैं कि मैम ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, तो वो हेल्प ले रहे हैं, वो पूछ रहे हैं। उसमें डेफिनेटली अगर मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखूं सर, लास्ट ईयर भी हमने प्रिपरेशन कराई थी, बट नो डाउट कि इस ईयर में और पिछले ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में हमें बहुत एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला। इस बार का प्रिपरेशन मैं खुद ही एक्सेप्ट कर रही हूँ कि हम बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, और इस बार का रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू।
मैम आपका एक्सपीरियंस कि बच्चों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपके हिसाब से? सर प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे वहाँ थोड़ी स्ट्रेटजी प्लान करनी पड़ती है, वहाँ मुझे थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि आई हैव अ क्लास, इन दैट क्लास देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट, some are average, some are below average, and some are above average. Suppose I was going to give 5 questions. So in that case, the average students and average students are able to do that within 2 to 5 seconds. They are giving me the answers. But those who are below average, there is a problem with them. And so this is the MCQ based questions. So suppose I was given the find the average of first 5 natural numbers. So some of the students are there whose previous knowledge is not clear. They are not getting what are the natural numbers or whole numbers. So I have to explain them this. आपका So- यहीं पर आ रही है कि जहाँ पर बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप ऐसे कौन से तरीके अपना रहे हैं Yes. जिससे कि वो जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं बच्चों के लिए बोझ न बनकर Yes. वो उनको लगता है कि अरे ये तो निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, उनका जोश बढ़ Yes, रहा है। yes, वो sir. तरीके कौन सा अपना रहे हैं? Firstly, I'm telling them the basic things. Like suppose, and I'm not giving them multiple questions. I'm giving them one topic related 5 questions. Suppose from average, I'm going to give them 5 questions from only average. I was telling them the formula and the way how to solve it. So those who are knowing it, they are doing it, and those who are not knowing it, they are learning the formula, then they are attempting. Some of the कर students, सब रहे हैं। yes, सारे बच्चे कर yes, रहे हैं। yes, all are doing. So this is the way of doing. Apart from this, remedial worksheet is also. ये जो प्रिपरेशन आपने चला रखी है, Yes, उससे आपको लग रहा है कि बच्चों की मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है? Sir, of course, improvement, but it is in variation. Those who are good at maths, they are doing much more better. Those who are not able even to calculate, even to do addition subtraction, they are doing that work. मतलब अपने अपने लेवल से सारे बच्चे improve कर रहे हैं, but we पेरेंट्स को इन बच्चों के जिस क्लासेस को आप पढ़ाती है उनके पेरेंट्स को पता है कि इस तरह का कोई एग्जाम हो रहा है? Yes, sir, of course. I'm getting the phone calls from the parents' side too. Okay. Ki ma'am, because last 2 days holiday was there, and I was given them a question bank of 20 questions. So they were giving me the phone call, ma'am, क्या ये हमें rough copy में करने हैं? They have made a separate copy for that and attempting in that. And apart from this, I told them show me the solution too. क्योंकि केवल आंसर पे टिक कर देना, दैट इज नॉट शोइंग कि आपको आ गया। तो आप उसको एक कॉलम बनाएं और उसमें उसको सॉल्व करके मुझे दिखाएं कि आपने क्या फॉर्मूला इसमें लगाया और इसको सॉल्व किया, और बच्चे इसको कर रहे हैं सर। लेकिन फिर भी देयर आर द फ्यू स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम हो अगर रही मैं है। आपसे पूछूं कि कितना परसेंट आपको इम्प्रूवमेंट लग रहा है ओवरऑल बच्चों के सब्जेक्ट को पढ़ाने के इंटरेस्ट में, कितना Yes, sir. इम्प्रूवमेंट लग रहा है, कितना बड़ा हुआ लग रहा है, कितना परसेंट बड़ा हुआ लग रहा है, तो क्या आंसर होगा आपका? सर अभी मैं बोलूंगी 77 to 75%। good. अभी टाइम चाहिए सर, बिकॉज 1 वीक इज स्टिल देयर। तो आई थिंक इट वुड बी 100%। 100% का हम टारगेट लेके चल रहे हैं और डेफिनेटली हम अचीव करेंगे। नाइस नाइस। नाउ मैम, योर प्रिपरेशन, आपका अपने बच्चों के साथ प्रिपरेशन कैसी चल रही है और क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं और पेरेंट्स कैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं? ओके सर, कुछ पेरेंट्स के मेरे पास कॉल आते हैं, इवन स्कूल में भी आए थे आज, तो उन्होंने पूछा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे प्रिपेयर करवाना है। तो मैंने उनको बताया था मल्टीपल चॉइस है, बट मैं डेली क्लास में भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। एंड सम स्टूडेंट्स ब्रिंग एक्स्ट्रा अदर पब्लिकेशन नोटबुक्स। ओके। हाँ, तो वो उससे भी क्वेश्चंस निकाल के पूछते हैं मुझसे कि मैम मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए। और इवन अगर एक बच्चा कोई क्वेश्चन पूछता है तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि सारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। नाइस नाइस। ये तो आपने सिलेबस भेजा है पेरेंट्स को? जी ओके। कोई सैंपल पेपर भी भेजा है? सर, मैं डेली क्वेश्चंस देती हूँ एक्चुअली, ओके ओके। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, 3rd 4th के हैं, तो मैं डेली क्वेश्चंस देती हूँ और वही क्वेश्चंस को मैं बोलती हूँ उनको प्रैक्टिस करना। इससे अदर रिलेटेड क्वेश्चंस आप बना के लाओगे घर से, वो मुझसे पूछोगे। तो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें? यस सर, बिल्कुल। बच्चों का आपके हिसाब से कितना इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है? सर मेरे हिसाब से इन माय क्लास वेयर आई टीच मैथ्स, सर 80%, 80 और 85%। गुड गुड। ये बच्चों And की also aware मैथमेटिक्स parents- को लेके समझ भी बढ़ रही है, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। Yes, दे आर डूइंग मोर प्रैक्टिस। यस सर। नाइस नाइस नाइस।
सर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट एंड सेकंड सर मैं उस क्लास से पढ़ाती हूँ, तो छोटे बच्चों में बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम को लेके एक्साइटमेंट है, क्योंकि छोटे बच्चे मोस्टली उनको ये है कि हमें ईच एंड एवरी स्टूडेंट वांट्स कि वो फर्स्ट आए और सबको मेडल मिले, ट्रॉफीज मिले। तो डेली मेरे पास बच्चे आते हैं तो वो यही बोलते हैं कि मैम मैथ्स चैम्पियनशिप होगा, हम इतना अच्छा करेंगे, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इवन पेरेंट्स आर ऑल्सो सपोर्टिंग दैम, और वो भी अवेयर है मैथ्स चैम्पियनशिप को लेके। सो सर प्रिपरेशन यही है कि हमने उनको सिलेबस भेजा था, बच्चे छोटे हैं तो हमें सैम्पल क्वेश्चन उन्हें वहीं पे ग्रुप में भेजने होते हैं, वो भी हमने भेजा। और पेरेंट्स को जो भी डाउट होते हैं पेरेंट्स कॉल करते हैं, वो हमसे क्लैरिफाई करते हैं। और मैं यही बोलूँगी कि सर बच्चों में अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मैथ्स चैम्पियनशिप को लेके। दे आर आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास ऑल्सो कि मैम ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो ये बता दो। पहले ये थोड़ा चीज़ें कम होती थी, बट अभी जो है मतलब इन सेंस ऑफ विनिंग, तो उन्हें जीतने के लिए मतलब वो बच्चे भी चाहिए। पूछ हाँ, रहे हैं, पेरेंट्स हाँ भी पूछ पेरेंट्स रहे भी हैं। पूछे। और सर मतलब छोटे बच्चों में जो है कि हमें जीतना है, वो ट्रॉफी और वो मेडल चाहिए, तो उसके पीछे जो बच्चे नहीं भी करते हैं तो वो भी हमसे मतलब जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं कि मैम ये वाला समझ में नहीं आया था, आप ये समझा दीजिए, और सैम्पल क्वेश्चन आप हमें और भेजिएगा कि जिस तरीके से हम मतलब प्रैक्टिस कर सके। तो वो नाइस नाइस नाइस। सर मैं आपसे, जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो ये था कि मैथमेटिक्स क्यों कठिन लगती है? क्या ऐसा कारण है कि मैथ्स इतनी कठिन लगती है? मैथ्स को लेके एक डर बना रहता है, लेकिन जिस तरह से ये सब लोग आंसर दे रहे हैं, बता रहे हैं, क्या आपके चैम्पियनशिप एग्जाम की प्रिपरेशन से मैथमेटिक्स का डर कम हो सकता है? सर बिल्कुल कम हो सकता है सर। बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है और मैथमेटिक्स के इतने क्लोज कभी नहीं गया जितना इस पूरे मंथ उसने सिर्फ मैथमेटिक्स देखी, क्योंकि हर वक्त मैथमेटिक्स हो रहा है, हर तरफ मैथमेटिक्स है, घर में भी मैथमेटिक्स है, यहाँ पर भी मैथमेटिक्स है, क्योंकि हर वक्त हम चैम्पियनशिप की बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं, और हर वक्त उनसे मैथमेटिक्स के टॉपिक में बात हो रही है। तो सर मेरे हिसाब से तो उनका डर कम होना चाहिए।